नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लेकर आई हूँ फिर से घर और किचन से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स जो आपकी रोज़मर्रा के कामों को बेहद ही आसान और बेहतर बनाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। अगर पसंद आता है वीडियो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज की सारी टिप्स कौन सी हैं। जब हम झाड़ू लगा लेते हैं तो क्या करते हैं, झाड़ू को हम कहीं भी रख देते हैं। जैसे कई लोग जैसे बाहर रख दिए तो उसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे कीड़े, मेढक वगैरह, चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं। झाड़ू अगर भीगी रहती है तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। चाहे वो सीख वाली झाड़ू हो या फिर इस तरीके की फूल झाड़ू हो। तो जब भी आप झाड़ू लगा लीजिए, खासकर रात के टाइम ये काम आप ज़रूर करिएगा। हल्का सा हल्दी पाउडर आप इस तरीके से झाड़ू में छिड़क दीजिए और साथ में इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए कोई सा भी टल्कम पाउडर। इससे क्या होगा है कि जो भी अगर झाड़ू में से बैड स्मेल आ रही है तो पाउडर की वजह से वो बैड स्मेल हट जाएगी। और हल्दी रखने की वजह से जो छोटे इंसेक्ट वगैरह जो झाड़ू के अंदर घुस के बैठ जाते हैं ना, चींटी वगैरह, ये बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो ये काम आप सीख वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू आप दोनों में कर सकते हैं। और साथ में महीने दिन में आप एक बार झाड़ू को ज़रूर धोकर और धूप में अच्छे से सुखा लीजिए, जिससे जो इसके अंदर की जितनी भी गंदगी है वो निकल आए। नेक्स्ट टिप देखते हैं। इस तरीके का सेलो टेप हम जब इस्तेमाल करते हैं तो जब ये टेप ख़त्म हो जाता है तो अंदर कुछ इस तरीके का कार्डबोर्ड का राउंड मिलता है हमें। तो इसको तो हम कुछ यूज़ नहीं कर पाते, बेकार समझ के फेंक देते हैं। पर आज के बाद इसको कभी मत फेंकिएगा, ये भी आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए फ़ोन स्टैंड। होता है ना कि बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, कार्टून वगैरह देख रहे हैं या फिर पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम ही बड़े क्यों ना हो किचन में, जैसे कई बार हमें कोई रेसिपी देखनी होती है तो हमें फ़ोन को टिकाना होता है। आप देखते होंगे जब हम फ़ोन को दीवार पर इस तरीके से लगाते हैं ना तो मतलब वो फिसलता रहता है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए फ़ोन स्टैंड। फ्री का जुगाड़ है, बिल्कुल भी आपके एक भी रुपए इसमें लगे नहीं हैं और घरेलू चीज़ से आपने एक बहुत ही अच्छा सा फ़ोन स्टैंड आप बना सकते हैं। तो जब भी आपके सेलो टेप का रोल ख़त्म हो जाए और लास्ट में जब इस तरीके का कार्डबोर्ड बचे ना, तो आप उसको इस तरीके से ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप देखते हैं। जब भी हम सुबह में बेडशीट वगैरह सब सही करते हैं, अपना बेड एकदम तैयार करते हैं, मच्छरदानी वगैरह फोल्ड करके उसको रखते हैं, तो ज़्यादातर आप देखते होंगे हम बेड पर ही इसको पिलो के साथ रख देते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है। कोई गेस्ट आ जाते हैं तो भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है, सामने में रखा रहता है। तो इसको आप कैसे हाइड कर सकते हैं और कैसे इसको एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं। आप कोई सा भी पिलो कवर ले लीजिए या फिर कुशन कवर ले लीजिए। अगर छोटी मच्छरदानी है तो आप एक कुशन कवर ले लीजिए, उससे छोटे में सिमट जाएगा। अगर आप इस तरीके से पिलो कवर ले रहे हैं तो आप उसको फोल्ड करके भी रख दीजिए, तो ये बहुत ही अच्छे से हाइड भी हो जाएगा। बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर मच्छरदानी को रखा हुआ है। और पिलो के साथ आप इसको इस तरीके से रख भी दीजिएगा और थोड़ी देर के लिए आपका एक तकिया का काम भी कर लेगा। जब कोई आता है तो थोड़े से तकिए वगैरह की कमी हो जाती है तो उस टाइम भी आपको ये एक पिलो का काम कर जाएगा। और इस तरीके से बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा आपने पिलो के अंदर कवर के अंदर मच्छरदानी को रखा हुआ है, और ये बेड पे भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा आइडिया भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने इस तरीके के बैलून्स। बच्चों के बर्थडे वगैरह होते हैं तो इस तरीके के बैलून्स वगैरह हम लाते हैं। कई सारे फूट जाते हैं और फूटने के बाद कई बार इस तरीके से पड़े रहते हैं, तो इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करिए कि कैंची लीजिए और इस तरीके से थोड़े से चौड़े चौड़े राउंड शेप में आप इसको कट कर लीजिए। अब ये आपका बहुत ही यूज़फुल चीज़ बन गया है। आप इसको किसी चीज़ को भी बाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कई बार होता है ना, हम कहीं जा रहे हैं, हमें चार्जर वगैरह अपने पर्स में रखना है, बैग में रखना है, तो हम क्या करते हैं इस तरीके से फोल्ड करके और बैग में फिर रखते हैं। तो आप इसको टाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई अपनी ग्रॉसरी जो है वो अगर आप पैकेट में से निकाल के कंटेनर में फिल कर रहे हैं और थोड़ा बहुत अगर बच जाता है तो हम पैकेट में ही रख देते हैं, तो उसको भी बाइंड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये चार्जर है और इसका केबल है, तो इसको इस तरीके से आप टाई कर लीजिए और इसके बाद अपने पर्स में रखिए। बहुत ही अच्छे से ये सेट रहेगा और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगा। आई होप आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप देखते हैं। इस तरीके के रबर बैंड्स हम लेकर रखते हैं अपने घर में, बहुत सारे कामों में हमें इस्तेमाल आ जाता है। तो अगर आप नहीं रखते हैं तो ज़रूर रखिएगा, बहुत सारी चीज़ों में आपको यूज़ आ जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, बरसात आती है या फिर गर्मी का मौसम रहता है तो इस टाइम ये ना ये स्टिकी हो जाते हैं, ये आपस में चिपकने लगते हैं और ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसको कैसे लंबे समय तक चलाएँ ताकि ये ख़राब भी ना हो, ऐसा क्या उपाय करें। तो इसके लिए आप थोड़ा सा टेल्कम पाउडर इसके ऊपर छिड़क दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद किसी भी कंटेनर में हो या फिर प्लास्टिक में हो, आप किसी चीज़ में भी इसको
इसको अच्छे से कवर करके रख दीजिए। आप देखिएगा ये 6 महीना साल भर आपके रबर बैंड जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। टेल्कम पाउडर रखने से क्या होता है ना कि इसमें चिपचिपाहट नहीं आती है और ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। तो ज़रूर इसको भी ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप। बच्चे जब भी पेंसिल वगैरह से लिखते हैं साथ में उनको चाहिए होता है इरेज़र, और छोटे बच्चे होते हैं कई बार आप देखते होंगे चाहे हम कितने भी इरेज़र उनको दें वो धीरे धीरे उसको गायब ही कर देते हैं, मतलब खो ही देते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कई बार तो ऐसा होता है पढ़ाने के वक्त हमारे पास इरेज़र ही नहीं रहता है और वो स्कूल में खो के आ जाते हैं। तो उस टाइम आप ये जुगाड़ कर सकते हैं। जो रबर बैंड मैंने आपको पिछले हैक में बताया उसी में से आप 1-2 रबड़ ले लीजिए और पेंसिल के पीछे इस तरीके से लगा लीजिए। अब ये आपका बहुत ही अच्छा सा इरेज़र का काम करेगा। जब भी आप कुछ बच्चे लिखते हैं और उसको इरेज़ करना है, एक बार इस तरीके से उसको इरेज़ करके देखिए। इमरजेंसी के टाइम में ये टिप आपको ज़रूर काम आएगी। जब आपके पास इरेज़र ना हो, बच्चे के पास इरेज़र मिल नहीं रहा है, आप उस वक्त ख़रीद के ला नहीं सकते हैं, तो इस तरीके से आप इस रबर बैंड को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इरेज़ हो जाता है पेंसिल से लिखा हुआ चीज़। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप इस तरीके का स्टैंड स्पून होल्डर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो ये टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। क्या होता है ना, इसमें अगर हम अपने चम्मच, नाइफ़, फ़ोर्क वगैरह रखते हैं तो इसमें साइड से इस तरीके से निकलता है और ये बैलेंस नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेरे पास भी ये स्टैंड था जिसमें को मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रही थी। इसमें जब भी कुछ चम्मच वगैरह रखती थी ना, इस साइड से निकलता था और बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ किया। इस तरीके के आपको क्या करना है, पानी की जो बॉटल होती है ना वो आप ले लीजिए और इसको मेज़रमेंट करके आप कट कर लीजिए। तो मेरे पास ऑलरेडी ये कटा हुआ था जो मैं इसमें यूज़ करती हूँ, तो वही मैंने लिया है यहाँ पर। तो इस तरीके की बॉटल को आप कट करके और इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद आप अपने स्पून हो, फोक हो, नाइफ़ हो, ये सारी चीज़ें रखिए। जो साइड से जो निकलने की प्रॉब्लम थी ना वो आपकी ख़त्म हो जाएगी और ईज़िली आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो है ना, बहुत ही यूज़फुल सा आइडिया, ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये टिप कैसी लगी। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। इस तरीके के जो टैप वगैरह होते हैं आप देखते होंगे कुछ दिनों में इसके जो जाली होती है ना, यहाँ पर से पानी आना बंद हो जाता है, मतलब पानी का जो फ्लो होता है ना बहुत स्लो हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, प्लम्बर को बुलाते हैं, लेकिन प्लम्बर को बुलाकर आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटा सा हैक यूज़ करिए और जो आपकी ये परेशानी है ना ये ख़त्म हो जाएगी। क्या होता है ना, ये जो टैप होता है यहाँ से ये तो एक पेंच सा होता है, मतलब यहाँ से ये खुल जाता है। तो आप इसको इस तरीके से खोल लीजिए। इसके अंदर आप एक वॉशर देखते होंगे और जाली देखते होंगे, तो वॉशर को निकाल लीजिए और ये जो जाली होती है ना इसको एक टूथब्रश से आप इस तरीके से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि जो भी कचरा वगैरह जो टंकी से आता है ना वो इसमें जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पानी का फ्लो स्लो हो जाता है। बहुत लोग नहीं जानते हैं इस बारे में, तो वो प्लम्बर को बुलाते हैं और प्लम्बर आते हैं और कुछ खास ऐसा नहीं करते हैं, बस इतनी सी क्लीनिंग कर देते हैं और इसके बाद हमारा जो टैप है वो ठीक हो जाता है, उसका जो पानी का फ्लो है वो अच्छा हो जाता है और फिर हमें खर्च हो जाते हैं हमारे पैसे भी। तो बस इतना सा काम कर लीजिएगा तो आपका जो टैप में से जो पानी का फ्लो स्लो था ना वो बहुत ही अच्छे से निकलने लगेगा और आपके पैसों की जो है बचत भी होगी। तो चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। कई महिलाओं को ये परेशानी होती है कि जब वो बिंदी लगाते हैं तो उनको इचिंग सी होती है और वाइट से पैचेस वहाँ पर माथे के बीचों बीच आ जाता है जहाँ पर वो बिंदी को यूज़ करते हैं। तो जब भी अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है तो आप ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा। जब भी आप बिंदी लगाने वाले हों तो वहाँ पर आप थोड़ा सा दूध ले लीजिए और दूध का एक बूंद इस तरीके से डालकर और थोड़ी देर के लिए वहाँ पर मालिश करिए, तो जो दूध होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके स्किन पे। उसके बाद आप बिंदी को यूज़ करिए, बिंदी को वहाँ पर लगाइए, तो आप देखिएगा बिल्कुल भी जो इचिंग की प्रॉब्लम थी और वाइट पैचेस की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये दूध है तो एकदम नेचुरल चीज़ है जो आपकी स्किन को नरिश भी करेगा और किसी तरह की कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा आपके स्किन पर। और इस तरीके से आप इजीली जो है बिंदी को भी यूज़ कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों यहीं पर आज की वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा टिप सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा है और आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ मेरी वीडियो को कहाँ तक देखा जा रहा है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, इसे फुल वॉच करने के लिए आपका लॉट्स ऑफ थैंक। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।